नितिन नवीन जी के राज में चूहा पुल खा जाता था और उसके बाद नीपा पोती कर देते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने पूरे देश में करप्शन करके रखा है। भाजपा सरकार कुछ नहीं करेगा, राजनीतिक करके पुल गिरा देगा, महल गिरा देगा, फौजी को गिरा देगा, सरकार गिरा देगा, यही काम है इसका। 6 महीना पहले तो ये सरकार आई है, पुल तो पिछले कई सालों से बन रहा है, तो फिर उसके लिए लालू जी कहाँ जिम्मेदार, उसके लिए ये सरकार कहाँ जिम्मेदार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, पुल गिर जाने के बाद बिहार की सियासत गर्म है और लगातार भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है। सवाल यही होगा, कई यूथ हमारे पीछे हैं और इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि चाहे करप्शन की बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ, इन तमाम चीज़ों में भी बातें की जाती है कि करप्शन है। अब इन लोगों से बात करते हैं। भैया, आप युवा हैं, बताइए, पुल गिरा, सियासत तो आप देख ही रहे हैं, करप्शन है, भ्रष्टाचार है। एनडीए की सरकार में जितने चीज़ों का काम शुरू हुआ था वो सब चीज़ इसी तरह गिरता जाएगा। अच्छा, करप्शन करके खराब करके चला गया है। अब जा करके जो सरकार आई है उसके आगे वो गिर गया। 6 महीना पहले तो ये सरकार आई है, पुल तो पिछले कई सालों से बन रहा है, तो फिर उसके लिए लालू जी कहाँ जिम्मेदार, उसके लिए ये सरकार कहाँ जिम्मेदार। मंत्री भी भाजपा का था जिन्होंने पुल का करप्शन हुआ है, आपको लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने पूरे देश में करप्शन करके रखा है। अब देख लो रेलवेज का क्या स्थिति हो गया। कवच नाम का जो एक कछुआ का कवच आया था ना, कि ट्रेन को बचाएंगे, लड़ने से 500 मीटर पहले रुक जाएंगे, क्यों नहीं रुकी? 400 लोग मर गए। फ़ोन पे पकड़ के रो के दिखा रहे हैं पीएम साहब कि हम बहुत सांत्वना में हैं, बहुत दर्द में, बहुत दुख में। जो मर गया, आप हर चीज़ में घोटाला कर रहे हैं, हर चीज़ के पीछे राजनीति कर रहे हैं, मरने के बाद राजनीति कर रहे हैं। सांत्वना लेके वोट लेंगे, सैनिक मर गया उसके ऊपर रो के वोट लेंगे। तो यहाँ तो सब कुछ में संवेदनशील करके अपना राजनीति सेका जा रहा है। अच्छा, बिहार में करप्शन है, बहुत ज़्यादा है। पुल गिरा तो आपको लग रहा है कि करप्शन है इसके पीछे? सब भाजपा का सरकार का बदमाशी है। भाजपा सरकार कुछ नहीं करेगा, राजनीतिक करके पुल गिरा देगा, महल गिरा देगा, फौजी को गिरा देगा, सरकार गिरा देगा, यही काम है इसका। और इसका कोई काम ही नहीं है, इसका काम बचवे नहीं किया है, खाली उलट का पुलट, और बस यही काम है इसका। कहाँ कहाँ आपको लगता है कि करप्शन है, जटिल है, उसको निकालने के लिए, उसको बाहर खत्म करने के लिए वक्त लगेगा? वक्त क्या लगेगा? जब तक भाजपा जो है ऊपर पे रहेगा तब तक जाति प्रथा करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, राम रहीम करेगा। ये कौन बाबा आया है? वो बागेश्वर बाबा को लाया गया है, वो भी समझ लीजिए बीजेपी का दूत है, प्रचारक है, फिर गया में लेके जाएगा, वही काम करेगा। सब काम तो वही गंदा कर रहा है। खाली राजनीति को गंदा करके ये अपना बाहुबली ऊपर करके सरकार बना के चल रहा है। करप्शन है भैया बिहार में? नहीं, बिहार में करप्शन नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक हो गया? गलत हो रहा। सब कुछ बिहार में ठीक चल रहा है? नहीं, गलत चल रहा। क्या गलत चल रहा है बताइए। जैसे में देखिए, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहा है। मोदी जी बोले थे कि नौकरी देंगे, नहीं नौकरी दे रहा है, नहीं कोई रोजगार दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, पुल गिरा, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार है इसमें। पुल गिरने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार का भी है, कमीशन का। जरूर है कमीशन, जरूर है, भ्रष्टाचार हुआ है, हुआ है, हो ही रहा है। क्या लगता है, जांच होनी चाहिए इस पूरी प्रक्रिया की? जांच तो सब चीज़ उन्हीं का है, तो जांच में क्या पता चलेगा? जांच में दिखा देता है पूरा सादा सादा क्लियर है। क्लियर। बिहार में भ्रष्टाचार है? इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ सर, कुछ समझ में नहीं आती है यहाँ की राजनीति। यहाँ की राजनीति नहीं समझ में आता। अच्छा, पुल गिरा तो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार इसके पीछे है, कमीशन के कारण पुल कमज़ोर बना, डिज़ाइन पे रोक था, उसके बावजूद काम चल। उस पे क्या कहा जाए, उसमें तो अब जब पुल का निर्माण होता है तो उसका एक लेबिलिटी होती है, कितना लाइफ के लिए बन रही है। अब उस लाइफ पे अगर जिम्मेवारी से अगर ठेकेदार काम नहीं करे, इसमें इंजीनियर हो चाहे अपर डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, इसमें तो सारे दोषी पाए जाएंगे। क्योंकि जो इसके पीछे करप्शन है? करप्शन तो है, करप्शन है, बिल्कुल। क्या लगता है बिहार में करप्शन है? पूरा भरा हुआ है करप्शन।
आप बोलते हैं पुल गिर गया, किसी चीज़ का अगर बेस मजबूत होगा तब ना वो मजबूत होगा। तो बेस किसके सरकार में बना था? भाजपा के सरकार में। तो बेस ही मजबूत नहीं था तो गिरना तो ज़रूरी था, निश्चित था कि गिरेगा, आज नहीं गिरे कल गिरे। वो तो चालू नहीं हुआ था, नहीं तो बहुत लोग मर जाता। तो कहता कि नीतीश जी या लालू जी के शासन सरकार में इतना लोग मर गए। और इनका एक नीति है, जब कोई घटना होता है ना इसके सरकार में, जैसे रेलवे का जो घटना हुआ, तो उस चीज़ को है ना हटाना चाहता है, क्या दूसरा चीज़ कर दे कि टीवी पर वही चले। यही चीज़ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है पूरा। देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ा है और सवाल भी बिहार की राजनीति में कई उठ रहे हैं। हम तमाम युवाओं से ही बात कर रहे हैं। देखिए, एक युवा ये भी हैं, बिहार में भ्रष्टाचार है, पुल गिरने के बाद कहा जा रहा है भ्रष्टाचार बहुत है। तो बीजेपी का ही न थे, वो सड़क प्रधानमंत्री बीजेपी के ही न थे। अच्छा, नीतिन नवीन की बात नीतिन नवीन, उन लोग सब प्योर भ्रष्ट आदमी हैं और उन लोग सबके ही भ्रष्टाचार की वजह से जो चीज़ हुआ है ना, उन्हीं लोग की वजह से ही हुआ है। सरकार तो महागठबंधन की चल रही है, तो जांच क्यों नहीं? जांच तेजस्वी आप कौन है सब, कब एक बार और पुल गिरा था तो कहाँ पथ निर्माण मंत्री आके बयान दिए थे? हमारे तेजस्वी यादव आके बयान दिए सबके सामने, अपने प्रधान महासचिव को बैठा के बयान दिवाए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है बिहार में? आज बीजेपी के बारे में इतना बड़ा हादसा हो गया। जब रेल मंत्री नीतीश कुमार थे तो इस्तीफा दिए थे, तो काहे नहीं दे रहे हैं इस्तीफा? पूरा भ्रष्ट सरकार है, पूरा भ्रष्ट बीजेपी है, केंद्र सरकार पूरा भ्रष्ट है। नया शिक्षा नीति लाई है, पूरा बेकार है, सब पूरा भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। बिहार में भ्रष्टाचार है कि नहीं, बताइए ना, आप पहले बताइए। नहीं, बिहार में भ्रष्टाचार नहीं बिहार है, में केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार है वहाँ। बिहार में भ्रष्टाचार है कि नहीं? इधर आइए, आप युवा हैं और दिल से बताइए कि भ्रष्टाचार है या नहीं, क्योंकि पुल गिरने के बाद कहा जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार हम ये हम नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं है। सिस्टम में भ्रष्टाचार मौजूद है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी मजबूती के साथ नकेल कस रहे हैं। आप देखे होंगे जो पुल गिरा, तो पुल गिरने के बाद तुरंत आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया के समक्ष आकर के बात रखे, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, आंख नहीं मोड़ रहे हैं। और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा, निश्चित रूप से उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। नितिन नवीन ने कहा कि डिज़ाइन गलत था और उस पर रोक लगाना चाहिए था, तेजस्वी यादव को रोक लगाना चाहिए था, मगर काम चल रहा था। आखिर काम क्यों चल रहा था इसके पीछे? नितिन नवीन जी के राज में चूहा पुल खा जाता था और उसके बाद नीपा पोती कर देते थे, इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ बोलने की हमारी आवश्यकता नहीं। हमारे नेता ने आकर के सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया है कि क्या हुआ नहीं हुआ, और ये भी कहा है कि जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, या जो भी संबंधित पदाधिकारी जो हैं इसमें दोषी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि बेशक करप्शन है, बहुत बेबाकी से आपने इस बात को रखा, कैसे खत्म होगा करप्शन? जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, कैसे ये करप्शन खत्म कैसे होगा? देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात आप अपने खुद कह रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात, क्योंकि बिहार की राजनीति में कही जाती है, इसलिए हम कही जाती है, तो हमारे नेता कर रहे हैं उस पर, हमारे नेता उस पर काम कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं कि बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो, और उस पर पहल जारी है। क्या कार्रवाई होना चाहिए वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके? निश्चित रूप से होना चाहिए। और हम लोग खुद अपने जहाँ जिला में रहते हैं, तो जो पदाधिकारी रहते हैं, शायद आप चूँकि आप लोग बिहार प्रदेश में यहाँ पटना में करते हैं, अगर सरकार में रहते हुए भी हम लोग आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं। गलत अगर करेंगे, जो भी पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से वो उन पर ये किया जाएगा। देखिए, करप्शन तो है, इसका जिक्र भी तमाम यूथ जो है वो कर रहे हैं, मगर नकेल कसा जा रहा है और आगे भी नकेल कसा जाता रहेगा। खैर, कुछ लोगों का मानना है कि जो पुल निर्माणाधीन था और उसके मंत्री जो हैं वो नितिन नवीन भी रह चुके हैं, और इससे पहले भी पुल गिरा था, उस वक्त नितिन नवीन को एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अब जब करप्शन की बातें निकल कर आ रही है सामने, तो कहीं ना कहीं जांच भी होगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।